Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are all fine. Today we will discuss the summary of the poem The Solitary Reaper. So summary क्या होती है, जो बेसिक समराइज करना पोइम को, इसके बारे में है। तो ये मैंने आपके लिए फुल लिखी हुई है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको समझ के। तो इसको हम रीड करते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज़ अ पोएम बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आप पढ़ चुके हैं कि वो अंग्रेज़ था विलियम वर्ड्सवर्थ, उसने लिखी हुई है। सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, रीपर फसल काटने वाला या वाली, तो इसमें लड़की है तो वाली होगा, अकेले तन्हा फसल काटने वाली। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय द पोइट्स ट्रिप टू स्कॉटलैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ स्कॉटलैंड गया था वे ट्रिप के लिए घूमने फिरने, तो वहाँ पे उसने ये पोएम ये लिखी। इन द पोएम द स्पीकर ट्राइज एंड फेल्स टू डिस्क्राइब द सॉन्ग ही हर्ड अ यंग वुमन सिंगिंग एज शी कट्स ग्रेन इन स्कॉटिश फील्ड। कि स्कॉटलैंड के खेतों में एक लड़की जो गीत गा रही थी, वो उसने गाना सुना, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसको सिर्फ म्यूज़िक की समझ आई है इसमें, क्योंकि उसको स्कॉटलैंड की ज़ुबान नहीं पता थी। लुक एट हर अलोन इन द फील्ड दैट स्कॉटिश गर्ल बाय हर सेल्फ ओवर देयर। कि वो अकेली है, वो देखो वहाँ पे। शी इज़ कटिंग द ग्रेन एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ। वो काट रही है फसल को और खुद अपने आप में गुनगुना रही है। स्टॉप एंड लिसन टू हर और वॉक ऑन क्वाइटली। आप रुकें या खामोशी से गुजर जाएं। शी कट्स एंड गैदर्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ सैड सॉन्ग। कि वो एक अफसुर्दगी का दुखी गीत गा रही है। लिसन, सुनो उसको। द डीप वैली इज़ ओवरफ्लोइंग विद हर म्यूज़िक। कि जो कुछ भी गा रही है उसके म्यूज़िक से पूरी वादी जो है वो भरी पड़ी है, ओवरफ्लो कर रही है उसकी साउंड से। फिर वो ये मेटाफर्स यूज़ करता है। मेटाफर्स बेटा शायद मैंने पहले भी बताया था कि सिमिली ही होती है, लेकिन फार फेस्ट सिमिली होती है। कि उसको की आवाज़ को वो कंपेयर करता है नाइटिंगेल से, बुलबुल से और कुको से, कोयल से। नो नाइटिंगेल एवर sang more soothing notes to the tired groups of travelers as they rested at an oasis in the Arabian desert। तो अरब के सहरा मशहूर है, आपको पता है वहाँ पे बहुत सहरा है। तो वहाँ जब ट्रैवलर सफ़र करते हैं मुसाफिर, तो कहीं उनको दरख्त मिल जाए सायादार, तो उनके लिए बहुत सुकून का बायस होता है। तो कहता है वो ऐसे होता है नखलिस्तान, परियों के रहने की जगह, यानी कि पुरसकून जगह। तो कहता है वहाँ किसी बुलबुल ने भी ऐसा गाना नहीं सुनाया होगा किसी मुसाफिर को जो कि अरब के सहरा में सफ़र कर रहे हों। द कुकू बर्ड नेवर sang विद सच एन अफेक्टिंग वॉइस इन द स्प्रिंग। और ना ही कोयल ने इस तरह की पुरजोश आवाज़ में कभी गीत गाया होगा मौसम बहार में। ब्रेकिंग द ओशियंस साइलेंस अराउंड द स्कॉटिश आइलैंड्स को कहते हैं, इसकी जगह आप आइलैंड्स भी लिख सकते हैं। जो हेब्रिडीज़ की वो बात कर रहा है, तो हेब्रिडीज़ एक्चुअली ये वही स्कॉटलैंड के आइलैंड्स हैं जिनको वो हेब्रिडीज़ जिनका नाम है। तो कहता है कि वो जजीरा दार जजीरे के पास समंदर होता है। तो जब समुंदर में कोई कोयल जजीरे पे बोलेगी तो उसकी आवाज़ पूरे समंदर में जाएगी, तो ऐसे जैसे वो समंदर की खामोशी को तोड़ रही हो। तो कहता है उसकी आवाज़ भी ऐसी नहीं होगी जिस तरह की उससे लड़की के गाने की म्यूज़िक की आवाज़ थी। यानी म्यूज़िक उसकी वॉइस की जो टोन है, जो लिरिक्स हैं, वो ये नहीं कि कोई साथ ड्रम बजा रहा था, वो म्यूज़िक था, यानी उसकी आवाज़ का म्यूज़िक। वॉन्ट एनीवन टेल मी व्हाट हर सॉन्ग इज़ अबाउट। फिर वो पूछता है कि उसको चूँकि समझ नहीं आ रही, तो कहता है कि क्या वो मुझे कोई बताएगा ये किस चीज़ के मतलब है ये सॉन्ग। मे बी शी सिंग्स सो सैडली फॉर ओल्ड ट्रेजिडीज़। कहता है कि पुरानी उसके साथ कोई ट्रेजिडी हुई है, कोई अलमिया हुआ है, कोई हादसा हुआ है, या कोई पुरानी जंगों के बारे में है। एंशियंट ओल्ड बहुत पुरानी बैटल्स जंगों के बारे में है। और मे बी द सॉन्ग इज़ हम्बलर, या कोई हम्बल चीज़ है, कोई सिंपल चीज़ है। अबाउट एवरीडे थिंग्स, यानी रोज़मर्रा की बातों के बारे में। द पेन्स एंड सॉरोज डेट एवरीवन एंड्योर्स। वो परेशानियाँ जो हर कोई किसी की ज़िंदगी में आती रहती हैं। Whatever she was singing about, the young woman sang as though her song would
नेवर एंड। तो पोइट को ऐसे लग रहा था कि उसका गाना ना ख़त्म होने वाला है, अगरचे उसको समझ नहीं आ रहा। आई सॉ हर सिंगिंग वाइल शी वर्कड, मैंने उसको देखा गीत गाते हुए जब वो काम कर रही थी। बेंडिंग ओवर टू कट द व्हीट, कि वो गंदम काट रही थी। विद द सिक्कल, दरांती के साथ, सिक्कल दरांती को कहते हैं। आई लिसन टू हर विदाउट मूविंग, यानी वो इतना खो गया, मबहूत हो गया उसकी आवाज़ में, तो साकन हो के कहता मैं सुनता रहा। एज आई वॉक डाउन अप अ हिल, जो ही मैं आगे बढ़ा पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ने लगा। आई कैरीड हर म्यूज़िक इन माई हार्ट, तो उसका जो म्यूज़िक था, जो मौसीकी थी, जो अल्फाज थे, वो मेरे दिल में घर कर गए। एंड आई स्टिल डू, और ऐसा अब भी वैसा ही है। लॉन्ग आफ्टर आई स्टॉप हियरिंग इट, जब भी मैं वो इमेजिन करता हूँ तो मुझे उसी तरह महसूस होता है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोइम। सो बेटा जी, आपने इसको लर्न करना है। अच्छी बात यह है कि आप इन्हीं आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें और फिर लर्न करें, उसका होमवर्क करें। आई होप आप करेंगे। टेक केयर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।